नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। किराएदारी से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को मकान में बने रहने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से उप किराएदारी के आधार पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। चीनी उपकरणों से देश के बिजली ग्रिड को खतरा, सरकार ने चालू की रोकथाम। चीन से आने वाले ऊर्जा उपकरणों में कंप्यूटर मालवेयर के जरिए देश के बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की साजिश का है अंदेशा। इसके चलते सरकार ने रोकथाम के उपाय चालू कर दिए हैं। एक तरफ चीन से आयात के नियमों को कड़ा बनाया गया है, वहीं चीन से खरीदे गए सभी ऊर्जा उपकरणों में कंप्यूटर मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स की मौजूदगी की जांच विशेषज्ञों से कराई जाएगी। कोरोना का डर, लोगों ने ठंडी चीजों से बना ली दूरी। फ्रिज से ज्यादा बिक गए मिट्टी के घड़े। बाजार के इस रुझान से इन्हें बनाने वालों में कारोबार मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। विक्रेता बताते हैं कि इस बार पिछली बार के मुकाबले मिट्टी के घड़ों की ज्यादा बिक्री हुई है। इस बार इतनी मांग आई है कि इसे पूरा करना हुआ मुश्किल। जुलाई में अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान, फ्रांस से लेकर आएंगे भारतीय पायलट। बताया जा रहा है कि 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। गलवान में पीछे नहीं हटी चीनी सेना, सैटेलाइट इमेज में दिखे कैंप और गाड़ियां। सवाल उठता है कि आखिर सहमति के बावजूद चीनी सेना की गाड़ियां और जेसीबी मशीनें वहां से क्यों नहीं हटी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बरकरार है। गौरतलब है कि चीन ने इसे हटने का दावा किया था। क्या ये चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कोई नई चाल है? असम में 23 जिले बाढ़ की चपेट में, 10 लाख लोग प्रभावित। कई राज्यों में जारी हुए अलर्ट। मानसून के समय से पहुंचने के बाद भी दिल्ली समेत कई शहरों में लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है। इन शहरों में लोग झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन में हल्की बारिश और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। भारत सरकार की ओर से सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की 59 ऐप पर लगा प्रतिबंध। इसे लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई। बैन किए गए उन 59 ऐप्स में लोकप्रिय ऐप टिकटॉक, शेडिट, हेलो, यूजी ब्राउजर, लाइकी, वीचेट भी शामिल है। सरकार के इस कदम का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी ऐप बैन किए जाने पर जताई खुशी। भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी। जुलाई में शुरू होगा परीक्षण। भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से वैक्सीन बनाने में जुटा है। अब देखना है कि यह वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में असरदार होती है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र में अलग थलग पड़ेगा चीन, सीमा विवाद पर ज्यादातर देश भारत के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां चीन वीटो पावर के साथ 4 अन्य देशों के साथ अस्थायी सदस्य हैं, वहां भी समर्थन भारत के पक्ष में ज्यादा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सीमा मसले पर भारत की समझ के ज्यादा करीब है। चीन से तनाव के बीच आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई तरह की अटकलें हुई तेज। पीएमओ की ओर से ये जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जबकि कुछ ही समय पहले सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और इस बीच अनलॉक 2 को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।